आप ये नाम देख रहे हैं जो गुदे हुए हैं इस शहीदी स्मारक पे, तो अफसोस होता है जनाब कि आखिरकार आज तक ये गांव पेट्रोल पंप से वंचित क्यों रहा। आखिरकार क्या गलती हुई? क्या कोई फॉर्म नहीं भरा गया? क्या किसी के पास कोई जगह नहीं थी? क्या किसी ने अप्लाई नहीं किया था? ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी ने अप्लाई नहीं किया हो। आखिरकार क्या वजह रही कि 1947 के बाद आज तक यहां पर कोई पेट्रोल पंप नहीं बन पाया? जिस गांव ने इतने शहीद दिए, जिस गांव ने इतनी शहादतें दी, आखिरकार वो एक पेट्रोल पंप से वंचित क्यों रहा? ये मैं यहां के जो उच्च ओहदे पर विराजमान थे, ये सवाल मैं उनसे भी पूछूंगा कि आखिरकार क्या कमी रही, किस चीज की कमी रही। मैं आपके पास आऊंगा, इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। आखिरकार किस चीज की कमी रही, क्यों वंचित रहा यह गांव एक पेट्रोल पंप से? मैंने पहले ही कहा, यह बात सिर्फ एक पेट्रोल पंप की नहीं है, यह बात मान सम्मान की है। एक सम्मान होता है शहीद का जब उसको पेट्रोल पंप दिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जम्मू ट्रिब्यून और मैं अजय सलाथिया। दोस्तों, इस समय मैं जिस स्थान पर खड़ा हूं, इसे शहीदों की नगरी भी कहा जाता है और इसे डुग्गर का चित्तौड़गढ़ भी कहा जाता है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, शहीद राम सिंह सलाथिया जी का नाम लिखा है और सीआरपीएफ द्वारा यह बनाया गया है और इसी के अंदर से मार्ग गुजरता है शहीदी चौक का। लेकिन आज वीडियो चढ़ाने का मेरा एक मकसद है कि अगर बात मैं गुड़ा सलाथिया की करूं, 1947 के पहले भी शहादतें हुई हैं हमारे इस गांव गुड़ा सलाथिया में। कितनी शहादतें दी हैं इस गांव ने, आज़ादी के पहले भी और आज़ादी के बाद भी, और अभी तक जो शहादतों का दौर है वो चल रहा है। इसमें बहुत से शहीदों का नाम जुड़ा हुआ है। ये आप शहीदी स्मारक देख रहे हैं, यह शहीदी स्मारक गवाह है इस बात का। लेकिन आपको एक और बात मैं बता दूं, इसमें बहुत से नाम अभी तक अंकित नहीं हुए हैं, लिखे नहीं गए। बहुत से नाम अभी लिखना बाकी है। गुड़ा सलाथिया में जर्नल भी रहे, गुड़ा सलाथिया में पुलिस में उच्च ओहदे पर भी बैठे गए, गुड़ा सलाथिया में बहुत अच्छे अध्यापक हुए, गुड़ा सलाथिया में बहुत अच्छे स्पोर्ट्स से जुड़े हुए नौजवान भी हुए जिन्होंने नेशनल तक खेली। गुड़ा सलाथिया की बेटियां पढ़ने लिखने में नाम कमाया, खेल कूद में नाम कमाया और अभी तक नाम रोशन कर रहे हैं अपने गांव गुड़ा सलाथिया का, अपने डुग्गर प्रदेश का, अपने जम्मू कश्मीर का। गुड़ा सलाथिया ने हमें बहुत से शूरवीर दिए, जिसमें राम सिंह सलाथिया जी का अगर जिक्र ना हो, जिन्होंने एवरेस्ट की पहाड़ी चढ़ी और जम्मू कश्मीर पुलिस का नाम रोशन किया। ऐसी ऐसी मिसालें बहुत सी मिलेंगी। रूपाली सलाथिया, जो कि जम्मू कश्मीर क्रिकेट बोर्ड का जाना माना नाम है, जिन्होंने बहुत सी बेटियां तैयार की और आज वो नेशनल लेवल तक खेल रही हैं। ऐसे बहुत से नाम जुड़े हुए हैं गांव गुड़ा सलाथिया से। लेकिन आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद क्या है, मैं आपको बता दूं। यह शहादतों का दौर आज से नहीं है, यह शहादतों का दौर बाबा हसलदेव जी से आरंभ हुआ था, जिन्होंने नींव पत्थर रखा था सलाथिया बिरादरी का, जिन्होंने सलाथिया बिरादरी बनाई। उन्हीं से यह शहादत का सिलसिला चलता आ रहा है और आज पूरा डुग्गर प्रदेश फक्र महसूस करता है गांव गुड़ा सलाथिया पर। आज तक की एंकर श्वेता सिंह जब जम्मू कश्मीर में पहुंची तो वो कहां पर आई? गांव गुड़ा सलाथिया में, क्योंकि उन्हें डुग्गर का चित्तौड़गढ़ देखना था, उन्हें ये शहीदों की नगरी देखनी थी। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि आखिरकार ये शहीदों की नगरी इस चीज से वंचित क्यों रही? ये शहीदों की नगरी एक पेट्रोल पंप से वंचित क्यों रही? इतनी शहादतें दी इस शहीदों की नगरी ने, इतने नाम जुड़े हैं इस शहीदों की नगरी से, इतने मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल के नाम जुड़े हैं इस शहीदों की नगरी से, लेकिन आज तक
पेट्रोल पंप से वंचित क्यों रही? ये विषय काफी देर से मेरे जहन में था, लेकिन आज आपके संग साझा कर रहा हूं। अगर हम बदवाल मोड़ से बड़ी ब्राह्मणा की तरफ निकलते हैं तो आपको वहां पर 3 पेट्रोल पंप दिखाई देंगे। अगर हम राया की तरफ से राया मोड़ की तरफ निकलते हैं वहां पर भी आपको पेट्रोल पंप दिखाई देंगे। लेकिन अफसोस की बात है, जिसे शहीदों की नगरी कहा जाता है, जिसे शहादतों की नगरी कहा जाता है, जहां से बड़ी बड़ी शहादतें दी नौजवानों ने, बड़ी बड़ी शहादतें दी इस गांव के बुजुर्गों ने, वहां पर आज तक पेट्रोल पंप नहीं बन पाया। ये आप शहीदी स्मारक देख रहे हैं, ये दास्तां बयां कर रहा है अपने। ऐसा कोई भी युद्ध नहीं था जिसमें हमारे नौजवान नहीं लड़े हों, हमारे बुजुर्ग नहीं लड़े हों। बात अगर ब्रिटिश राज की करें, अंग्रेजों के टाइम की बात करें, यहां पर स्वर्गीय लैना सिंह यहीं के बुजुर्ग थे जिनको विक्टोरिया क्रॉस मिला था, जिसको बाद में परमवीर चक्र का नाम दिया गया। पहला परमवीर चक्र विक्टोरिया क्रॉस स्वर्गीय लैना सिंह जी को मिला, जो कि ब्रिटिश आर्मी में थे। ऐसे ऐसे नाम जुड़े हैं इस गांव से। उसके पश्चात काफी सारी शहादतें इस गांव से जुड़ी। अगर हम शहीद राम सिंह सलाथिया जी का स्मारक पीछे हम देख रहे हैं, यहीं से होकर जो शहीदी स्मारक की तरफ रास्ता गुजरता है, और आप ये नाम देख रहे हैं जो गुदे हुए हैं इस शहीदी स्मारक में, तो अफसोस होता है जनाब कि आखिरकार आज तक ये गांव पेट्रोल पंप से वंचित क्यों रहा। आखिरकार क्या गलती हुई? क्या कोई फॉर्म नहीं भरा गया? क्या किसी के पास कोई जगह नहीं थी? क्या किसी ने अप्लाई नहीं किया था? ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी ने अप्लाई नहीं किया हो। आखिरकार क्या वजह रही कि 1947 के बाद आज तक यहां पर कोई पेट्रोल पंप नहीं बन पाया? जिस गांव ने इतने शहीद दिए, जिस गांव ने इतनी शहादतें दी, आखिरकार वो एक पेट्रोल पंप से वंचित क्यों रहा? कि आखिरकार ऐसा हुआ तो हुआ क्यों? आखिरकार क्यों वंचित रहता है ये गांव, वो गांव जिसे डुग्गर का चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, जिस गांव ने अपना लोहा हमेशा मनवाया है, जिस गांव ने बहादुरी और दलेरी की मिसालें दी हैं, जिस गांव ने मंत्री तक दिए हैं, जिस गांव ने जनरल तक दिए हैं, जिस गांव ने पुलिस अधिकारी बड़े बड़े ओहदे पर बैठे हुए दिए हैं, जिस गांव ने अब तो केएस भी दिया है, जिस गांव ने डॉक्टर दिए हैं, इंजीनियर दिए हैं, आखिरकार वो गांव इस चीज से वंचित क्यों रहता है? ये मैं यहां के जो उच्च ओहदे पर विराजमान थे, ये सवाल मैं उनसे भी पूछूंगा कि आखिरकार क्या कमी रही, किस चीज की कमी रही? मैं आपके पास आऊंगा, इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। आखिरकार किस चीज की कमी रही? क्यों वंचित रहा यह गांव एक पेट्रोल पंप से? मैंने पहले ही कहा, यह बात सिर्फ एक पेट्रोल पंप की नहीं है, यह बात मान सम्मान की है। एक सम्मान होता है शहीद का जब उसको पेट्रोल पंप दिया जाता है। यह बात 1947 से पहले की और अब तक जुड़ी है। फिलहाल दे इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय डुग्गर।